हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज का टॉपिक है टेल रिकर्जन। चलिए समझते हैं पहले कि टेल रिकर्जन किसे कहते हैं और किस तरह से टेल रिकर्जन का प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट, टेल रिकर्जन इज डिफाइंड एज ए रिकर्सिव फंक्शन इन विच द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन। मतलब कि टेल रिकर्जन वो रिकर्जन फंक्शन है जिसकी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो रिकर्सिव कॉल होगी, उसके बाद कुछ करने को नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, टेल रिकर्जन इज डिफाइंड एज ए रिकर्सिव फंक्शन इन विच द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन। सो बेसिकली नथिंग इज लेफ्ट टू एग्जीक्यूट आफ्टर द रिकर्सन कॉल। क्लियर? यानी कि रिकर्सिव कॉल जो है वो आपके रिकर्सन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके बाद कुछ और कोई टास्क नहीं होना चाहिए, मतलब वो लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। चलिए एक रिकर्सिव कॉल का फंक्शन लिख के देखते हैं जो टेल रिकर्जन होगा। प्रोग्राम है स्टूडेंट कि मुझे 5 से लेके 1 तक की रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी है यूजिंग टेल रिकर्जन। तो प्रोग्राम का जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। आप लिखेंगे वॉइड, फंक्शन का नाम आपने लिख दिया प्रिंट, या फंक्शन का नाम रखते हैं आप फंक्शन 1 और उसकी आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप x। कंडीशन लिखी आपने कि इफ x इज लेस देन 1 तो ये यहां से रिटर्न हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारी बेस कंडीशन है कि जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 1 होगी ये रिटर्न कर देगा, यानी कि हम रिकर्सिव कॉल से बाहर आ जाएंगे। ये हमारी बेस कंडीशन है। एल्स में हमने प्रिंट करा रखा है printf परसेंटाइल d प्रिंट करें x की वैल्यू प्रिंट कराइए। और अब मैं रिकर्सिव कॉल लिख रहा हूं फंक्शन 1 x माइनस 1, आर्गुमेंट में पास करा x माइनस 1। ये हमारी रिकर्सिव कॉल है। ये हमारी बेस कंडीशन है जो हमें रिकर्सिव कॉल से बाहर निकालेगी। ओके, तो देखिए जहां हमने रिकर्सिव कॉल लिखी है ये हमारी रिकर्सन की आखिरी स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए बॉडी यहाँ पर रिकर्सन की क्लोज हो गई है, इसके बाद कुछ करने को नहीं है। ये आपका टेल रिकर्जन का एग्जांपल है। अब चलिए इसकी वर्कआउट देखते हैं कि वर्कआउट कैसे करेगा। आपने लिखा, सबसे पहले आप इसे कॉल करेंगे तो आपने एक वॉइड मेन लिखा है, वॉइड मेन, और मेन के अंदर से आपने फंक्शन को कॉल किया फंक्शन 1 और आपने यहां से 5 पास किया। चलिए अब ये जो 5 है ये इस x में आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल बन गई हमारी। तो देखिए यहां पर हम इसकी रिकर्सिव कॉल यहां लिखते हैं फंक्शन और इसके अंदर आई है 5। क्लियर है? अब ये इफ को चेक करेगा बेस कंडीशन हमारी कि x इज लेस देन 5, x की वैल्यू यहां पर 5 आएगी। कंडीशन फॉल्स है, ये एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद इसने प्रिंट करा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्रिंट हो गई 5। ओके, अब ये एल्स से बाहर आएगा और आपकी जो आखिरी स्टेटमेंट है दैट इज रिकर्सिव कॉल, ये रिकर्जन कॉल हो गई। यहां से ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है। अब आर्गुमेंट में हमने पास किया है x माइनस 1, यहां से वैल्यू पास जो होगी वो 4 होगी, यानी कि फंक्शन के अंदर से दोबारा फंक्शन को कॉल किया गया है आर्गुमेंट 4 के साथ। क्लियर है? अब ये यहां से वापस जाएगा और 4 यहां आएगा। क्लियर? अब यहां से कंडीशन वे दोबारा चेक होगी, क्या 4 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है, ये सीधा एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स में हमने प्रिंट कराया है x, तो प्रिंट हो गया 4। फिर ये रिकर्सिव कॉल के लिए आएगा और यहां से वैल्यू पास होगी रिकर्सिव में x माइनस 1। x की वैल्यू पहली बार यहाँ पे 5 थी तो यहां से गया था 4, अब की बार यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 1, तो यहां से कॉल जो हुई है फंक्शन कॉल रिकर्सिव वो हुई है आपकी 3। क्लियर है? अब यहां से रिकर्सिव कॉल ये वापस गई है, यहां पर आ गया आपके लिए 3। कंडीशन चेक करिए, क्या 3 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है, ये सीधा एल्स में जाएगा
एल्स में प्रिंट कराएगा एक्स, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी 3। फिर ये रिकर्सिव कॉल के लिए आएगा और यहाँ से पास करेंगे अब की बार हम x माइनस वन डेट इज 3 माइनस वन। तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल फिर दोबारा से बनेगी फंक्शन 2। क्लियर है? चलिए ऊपर अब की बार यहाँ पर 2 आया, कंडीशन चेक करी क्या 2 इज लेस देन 1 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आप सीधा एल्स में आएंगे, एल्स में आपने x की वैल्यू प्रिंट कराई तो यहाँ पर प्रिंट हो गया 2। अब वापिस आप रिकर्सिव कॉल पे आए और यहाँ से वैल्यू पास करी आपने 2 माइनस वन डेट इज 1। यहाँ से फिर एक रिकर्सिव कॉल बन के तैयार हुई है 1, ये वापिस गया 1। कंडीशन चेक करिए कि x इज लेस देन 1, नहीं लेस देन 1 नहीं है, 1 है। अब नीचे आइए एल्स में और फिर प्रिंट कराइए x को तो 1 प्रिंट हो गया, ये प्रिंट होते जा रहे हैं आपकी वैल्यू। फिर रिकर्सिव कॉल होगी, अब की बार वैल्यू जाएगी 1 माइनस वन इज 0। तो यहाँ से अब की बार जो फंक्शन की कॉल गई है वो गई है 0, रिकर्सिव कॉल 0 के लिए है 0। अब यहाँ पे चेक 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू है तो इसने यहाँ से रिटर्न करा दिया। यहाँ से ये रिटर्न होगा, अभी रिटर्न होकर वापस कहाँ जाएगा अपनी प्रीवियस कॉल। अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा हुआ ही नहीं है, लास्ट में यहाँ पे कुछ बचा हुआ है नीचे करने को, कुछ नहीं है, बस ये यहाँ से इस तरह से रिटर्न होता चला जाएगा ये। तो ये आउटपुट आपके सामने प्रिंट हो। ये है आपका टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन वो होता है जिस रिकर्जन में जो आखिरी स्टेटमेंट है फंक्शन की वो रिकर्सिव कॉल होगी और उसके बाद करने को कुछ और नहीं होगा, उसे कहते हैं हम टेल रिकर्जन। क्लियर है? डेफिनेशन आपके सामने है, डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। चलिए इस प्रोग्राम को हम डेवलप करके देखते हैं। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, रिकर्सिव कॉल है हमारी। हैश इंक्लूड studio.h void main, यहाँ से हम फंक्शन कॉल करते हैं, वैल्यू पास करी मैंने 5, void फंक्शन इंटीजर x, कंडीशन लगाई कि if x इज लेस देन 1, तो यहाँ से रिटर्न कर, ये हमारी बेस कंडीशन है। एल्स वाले पार्ट में printf परसेंटाइल d प्रिंट करे x। अब देखिए जो आखिरी स्टेटमेंट है आपके फंक्शन की ये रिकर्सिव कॉल है, जैसे हम बोलेंगे टेल रिकर्सिव, ये हमारा टेल, इसमें सबसे लास्ट की स्टेटमेंट जो है वो रिकर्सिव कॉल हो और उसके बाद करने को कुछ और कोई स्टेटमेंट नहीं है, x माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 आएगी, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर जाएगा, ट्रू नहीं है तो एल्स में आएगा, प्रिंट कराएगा और फिर रिकर्सिव कॉल में x माइनस वन को पास करेगा। क्लियर है? चलिए प्रोग्राम तैयार है। अब इसकी एक बार कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कोड क्या लिख रहा है, कोड कैसे काम कर रहा है। रिकर्सिव 8.c फाइव 432। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन कोई नई चीज नहीं है, रिकर्सिव कॉल ही होता है, बस फर्क इतना है कि जो रिकर्सिव कॉल है वो फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो आप उसे टेल रिकर्जन कहते हैं। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको बताएंगे नॉन टेल रिकर्जन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।